लोकसभा मोहनलालगंज सुरक्षित। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से एक मोहनलालगंज सुरक्षित लोकसभा सीट है। ये सीट हर राजनीतिक दल के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये राजधानी से सटी हुई है और लखनऊ जिले में ही पड़ती है। इसीलिए सभी दल इस सीट को जीतना चाहते हैं। ये सीट साल 1962 में वजूद में आई थी। अब तक इस सीट पर 15 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। पहली बार साल 1962 के चुनाव में कांग्रेस की गंगा देवी ने यहां पर जीत हासिल की थी। इसके बाद कांग्रेस की गंगा देवी साल 1967 और 1971 में भी इस सीट से सांसद चुनी गई। लगातार 3 चुनाव जीतकर गंगा देवी ने जीत की हैट्रिक लगाई थी, लेकिन आपातकाल के बाद 1977 में हुए चुनाव में जनता पार्टी के रामजी लाल कुरील ने इस सीट से जीत दर्ज की थी। लेकिन साल 1980 के चुनाव में यहां कांग्रेस ने वापसी कर ली। इस बार कैलाश पति इस सीट पर जीत हासिल कर सांसद बने। फिर साल 1984 के अगले चुनाव में कांग्रेस नेता जगन्नाथ प्रसाद ने जीत दर्ज की, लेकिन साल 1989 में जनता दल ने इस सीट पर कांग्रेस को पटखनी दी थी। कांग्रेस की जीत के रथ को जनता दल के सरजू प्रसाद सरोज ने रोक दिया था। इसके बाद से फिर कांग्रेस यहां जीत हासिल नहीं कर सकी है। राम मंदिर की लहर में साल 1991 में बीजेपी के छोटे लाल और 1996 में बीजेपी की ही पूर्णिमा वर्मा ने यहां से चुनाव जीता, लेकिन साल 1998 से 2009 तक लगातार 4 चुनाव में इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। साल 1998 और 1999 में रीना चौधरी चुनाव जीती। वहीं साल 2004 में जयप्रकाश रावत और साल 2009 में सुशीला सरोज यहां की सांसद बनी थी। साल 2014 की मोदी लहर में एक बार फिर बीजेपी ने इस सीट को जीत लिया और कौशल किशोर यहां से सांसद बने। साल 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के कौशल किशोर ने ही इस सीट पर जीत दर्ज की थी। आपको बता दें कि मोहनलालगंज सुरक्षित लोकसभा सीट के तहत कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें सीतापुर जिले की सिधौली सुरक्षित है, जबकि लखनऊ जिले की मलिहाबाद सुरक्षित, बख्शी का तालाब, सरोजनी नगर और मोहनलालगंज सुरक्षित शामिल है। लोकसभा क्षेत्र मोहनलालगंज सुरक्षित, जिला लखनऊ, विधानसभा मलिहाबाद सुरक्षित, बख्शी का तालाब, सरोजनी नगर और मोहनलालगंज सुरक्षित, जिला सीतापुर, विधानसभा सिधौली सुरक्षित। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र की सभी 5 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। इस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का खाता तो नहीं खुला, लेकिन सपा चुनाव में रनअप रही। हालांकि साल 2017 के चुनाव में बसपा ने सिधौली और सपा ने मोहनलालगंज सीट जीती थी। अगर बात मतदाताओं की करें तो इस लोकसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 19,56,358 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,49,051 है, जबकि महिला मतदाता 9,07,245 है। वहीं ट्रांसजेंडर के कुल 62 मतदाता शामिल हैं। मोहनलालगंज सुरक्षित सीट के साथ साल 2019 में हुए पिछले लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी के कौशल किशोर ने बसपा के CL वर्मा को 90,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया था। कौशल किशोर को कुल 6,29,999 वोट मिले थे, जबकि CL वर्मा को 5,39,795 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस के RK चौधरी रहे थे। RK चौधरी को 60,069 वोट मिले। मोहनलालगंज सीट पर साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर बीजेपी के कौशल किशोर ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी प्रत्याशी ने बसपा उम्मीदवार को करीब 1.5 लाख वोटों के बड़े अंतर से हराया था। कौशल किशोर को कुल 4,55,274 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बसपा के RK चौधरी रहे थे। चौधरी को कुल 3,09,858 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर सपा की सुशीला सरोज थी। सरोज ने कुल 2,42,366 वोट पाए थे। साल 2009 में मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर सपा की सुशीला सरोज ने चुनाव जीता था। सरोज ने बसपा के जयप्रकाश रावत को करीब 76,000 वोटों से हराया था। सुशीला सरोज को कुल 2,56,367 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बसपा के जयप्रकाश रावत रहे थे। जयप्रकाश को कुल 1,79,772 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर RK चौधरी थे और वो अपनी पार्टी RSBP से चुनाव लड़े थे। RK चौधरी ने कुल 1,44,341 वोट हासिल किए थे।
साल 2004 में मोहनलालगंज सुरक्षित लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी। सपा के जयप्रकाश रावत इस सीट पर करीब 2500 वोटों के मामूली अंतर से बेहद नजदीकी मुकाबले में बसपा के राधेलाल से चुनाव जीते थे। जयप्रकाश रावत को कुल 1,48,578 वोट मिले थे, जबकि बसपा के राधेलाल को कुल 1,46,010 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर बीजेपी के मस्तराम रहे थे। मस्तराम को कुल 1,15,989 वोट मिले थे। मोहनलालगंज लोकसभा उत्तर प्रदेश की सीट नंबर 34 है। राजधानी लखनऊ की दूसरी सीट होने के चलते यूपी की हॉट सीटों में इसका शुमार होता है। आजादी के बाद 1.5 दशक तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। इस सीट पर कुल 15 लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस ने 5 बार चुनाव जीता है, जबकि 4 बार बीजेपी और सपा का यहां सांसद रहा है। बसपा आज तक इस सीट को नहीं जीत पाई है, हालांकि कई बार नजदीकी मुकाबले में चुनाव हारी है। वैसे ये सीट दलित, पासी और मुस्लिम बाहुल मानी जाती है। ओबीसी, ब्राह्मण, ठाकुर और यादव बिरादरी यहाँ निर्णायक भूमिका में है। ओबीसी और सरवण वोट बैंक की ताकत की बदौलत फिलहाल इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। पासी बिरादरी से आने वाले कौशल किशोर पिछले 2 बार से इस सीट पर बीजेपी के सांसद हैं। आम चुनाव 2024 की चुनावी जंग में बीजेपी ने कौशल किशोर के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए फिर से टिकट दिया है। इस बार कौशल और बीजेपी के पास इस सीट पर तीसरी बार जीत दर्ज कर हैट्रिक लगाने का मौका है, जबकि सपा कांग्रेस गठबंधन ने पूर्व मंत्री आर.के. चौधरी को मैदान में उतारा है। आर.के. चौधरी कई बार मोहनलालगंज सीट से विधायक रहे हैं। वहीं पिछले चुनाव में इस सीट पर उपविजेता रहने वाली बसपा ने राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान को प्रत्याशी बनाया है। मनोज प्रधान का राजनीतिक इतिहास केवल जिला पंचायत के चुनाव लड़ने तक का है। ऐसे में इस बार मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर सीधा मुकाबला भाजपा और सपा के बीच होता दिख रहा है। बीजेपी सत्ता की 1 दशक विरोधी लहर का लाभ इस बार सपा यहां उठा सकती है। पासी मतदाताओं के बीच सपा प्रत्याशी आर.के. चौधरी की पकड़ भी मजबूत मानी जाती है। ऐसे में बीजेपी को इस सीट पर कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।